बोलने आई हूँ। मैं वैश्य महासम्मेलन की महिला जिला अध्यक्ष हूँ। हमारे महामंत्री हैं प्रदेश के रितेश जी, प्रमंडलीय अध्यक्ष हैं, जिला के अध्यक्ष हैं बजरंग जी, मैं महिला जिला अध्यक्ष हूँ और रोशन गांधी नगर अध्यक्ष है। सभी हम लोग मिल कर के सबसे पहले मैं जानकारी दी बजरंग जी को कि आप भाई साहब से बात कीजिए और इस तरह की घटना हमारे यहाँ घटी है। और इनकी माँ को देख करके, मैं तो पहले से भी जानती हूँ इनको, लेकिन इस घटना को देख करके मेरा कलेजा फट गया। इसको देख कर बता नहीं सकती हूँ मैं। मेरा कहना यही है, कहीं ना कहीं तो प्रशासन की चूक है। सीसी कैमरा फुटेज का हटाना, मोबाइल उसके पास 24 घंटा रहना, और क्या कहते हैं अभी तक मोबाइल को थानेदार कहाँ भेजे हैं पता नहीं, क्या क्या प्रक्रिया से गुजरेगा। और हमारे यहाँ अभी वर्तमान में जो विधायक है, मैंने उनसे कहना चाहती कि वो कहाँ सो रहा है कि इसी दिन के लिए उनको वोट दिया गया था कि हमारे यहाँ नौजवानों की हत्या हो और आप पलंग पर सोए रहे, एसी का हवा लगाते रहे। चंद दिन आप घूमते हैं तो कहते हैं कि हम आपका सेवा करेंगे 5 साल। एक दिन भी आपका सेवा का कोई ऐसा अवसर नहीं दिया है कि जो हमारे समाज के काम आ सके। तो इतनी बड़ी घटना हुई है तो उसके क्या करना चाहिए? क्यों आएंगे वो क्यों आए? वो दलालों के द्वारा वोट लेते हैं, क्यों आएंगे? मैं हमेशा से खुल्लम खुल्ला बोलती हूँ और मुझे किसी का डर भी नहीं है। मैं जो करती हूँ सामने से करती हूँ, कभी भी मैंने पीठ पर वार नहीं किया है और इतना सभी जानते हैं। और इस घटना को, ऋतिक को इंसाफ दिलाने के लिए और उसकी मां को न्याय दिलाने के लिए हम लोगों को सिमरी बख्तियारपुर में धरना देना पड़े, बैठक करना पड़े, डीएसपी से मिलना पड़े, एसपी से मिलना पड़े, या पटना में जाके डीजीपी से मिलना पड़े, जिससे भी मिलना पड़े, हम लोग इसका आंदोलन करेंगे और हत्यारे को निकालने का पूर्ण कोशिश ही नहीं, हम लोग उसको निकालने का काम भी करेंगे। कहाँ जाएगा बचकर? अगर समाज सजग हो जाएगा, अगर कुछ लोग भी, चंद लोग भी अगर हम लोग ठान लें कि कातिल को बाहर निकालना है तो कैसे बच जाएगा? मैडम, यहाँ सिमरी बख्तियार रही हूँ कि विधायक इसके प्रति लापरवाह हैं, उनको हमारे समाज से सिर्फ वोट लेने का काम है बस। तो फिर ऐसे विधायक को वोट क्यों दिया जाए? अब वोट क्यों दिया, ये तो सभी दिए हैं, तो इसमें मैं क्या कह सकती हूँ? सभी के विचार से ही उनको वोट पड़ता है, इसमें मैं क्या कह सकती हूँ? मैं तो सिमरी बख्तियारपुर के कहना चाहती हूँ कि विधायक सुने या ना सुने, या चाहे जिसको जो समझे या ना समझे, लेकिन हम लोग सब वैश्य महासम्मेलन के जितने भी पदाधिकारी हैं सब मिल करके ऋतिक को न्याय दिलाने का पूर्ण कोशिश करेंगे और कातिल का गिरेबान पकड़ने का हम लोग पूर्ण चेष्टा करेंगे। क्या लगता है मैडम, आप यहाँ बिल्कुल मिल पाएगा। इंसाफ कैसे नहीं मिलेगा? जब हम लोग सजग रहेंगे तो 4 डेग के दूरी पर कातिल है तो कैसे नहीं मिलेगा? हमको तो प्रशासन पे हंसी आती है कि जबकि उसका नाम उजागर हो गया है तो वो टेढ़ा मेरा बात घुमा कर बोलते हैं कि ये करते तो ये छूट जाता, ये करते तो ये छूट जाता। क्या ये सीरियल वाइज हो रहा है कि आप ये कीजिएगा? जबकि आपको मैं कहना चाहती हूँ कि जब ही उसका नाम उजागर गया, सबसे पहले उनको अरेस्ट करना चाहिए था, उन्होंने अरेस्ट नहीं किया। अब इसमें क्या मामला है इसका तो मैं स्पष्टीकरण नहीं दे सकती हूँ कि क्या मामला है जिनको गिरफ्तार नहीं किया गया है। ये हाल के दिन में जो ऋतिक के साथ जो घटना घटी है, संदिग्ध अवस्था में जो इसका लाश मिला है, देखिए, ऋतिक की हत्या ही नहीं, पूरे बिहार में वैश्यों और व्यवसायियों परंपरागत दलों को देते आ रहे हैं, लेकिन जब उनके अधिकार की बात आती है तो हर बार की तरह उन्होंने दरकिनार कर दिया जाता है। चाहे संगठन में भागीदारी सुनिश्चित करना हो या किसी संबोधित पद पर बैठाने की बात हो, इसमें समाज की उपेक्षा हो रही है। उन्होंने बदलते वैसे लोगों को पदों पर बैठाया और संगठनों में भागीदारी दी जाती है जो इस समाज को केवल वोट लेकर शोषण करते आ रहे हैं। वैसे लोगों को मौका दिया जा रहा है जिसने कभी भी पिछड़ा और दलित समाज की परिवहन नहीं की गई है। और अभी आप आए दिन देख रहे होंगे कि पूरे बिहार में जितनी भी हत्याएं हो रही है
उसमें वैश्यों की संख्या ज़्यादा है। मैं इस बात से बहुत मर्माहत हूँ। इससे पहले भी सहरसा के पतरघट में वो निर्मल शाह की हत्या हुई थी और उसमें मैंने अपने जो अखिल भारतीय वैश्य महासम्मेलन या वैश्य के शिरोमणि हैं दिलीप जायसवाल जी, जो अभी भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हैं, उनसे बातचीत करके सहरसा के हमारे जो कोसी प्रमंडल के प्रमंडलीय अध्यक्ष हैं रितेश रंजन जी, जिला अध्यक्ष हैं बजरंग गुप्ता जी, महिला अध्यक्ष हैं नीलम भगत जी और सभी सारे लोगों के सहयोग से दिलीप जायसवाल जी से बात करने के उपरांत वो वहाँ से बिहार सरकार के मंत्री मोतीलाल प्रसाद को भेजे और उनके परिवार को 1 लाख रुपया अनुदान में भी दिया गया और उनकी पत्नी को शायद हाई स्कूल में गार्ड के रूप में बेटा को बहाल किया। ये लगातार घटनाएं हो रही है और खास करके मैं बहुत इसमें चिंतित हूँ। हमारे प्रदेश अध्यक्ष पवन जायसवाल जी, अभी 2 दिन पहले मैं उनके साथ ही जेल निरीक्षण के क्रम में पूर्णिया भागलपुर और जेल निरीक्षण के क्रम में साथ था, बहुत चिंतित है। हम लोग इस पर जो है वो कार्रवाई के लिए बिहार सरकार से, अपने नेताओं के माध्यम से, आप लोगों के माध्यम से आवाज़ उठाएंगे और ये आप लोगों को भरोसा दिला के जाते हैं कि आज जो ऋतिक की हत्या हुई है उसका जो सुराग पता नहीं चल रहा है, इसको हम जड़ खोद के निकाल के दिखाएंगे किस कारण से ऋतिक की हत्या हुई। आज उसकी माँ बिलख रही है अपने बेटे की वजह से। ये बहुत ही मार्मिक और दर्दनाक घटना है जिसे शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता है। मेरे आँख में आंसू ना हो लेकिन मेरे हृदय से आंसू ये है कि आज इस तरह से इस लड़के का जो इनके स्वभाव बात का पता चला कि चुलबुला टाइप के जो लड़के होते हैं, 22 साल की उम्र थी। तो मैं आप लोगों से यही अभी आशा करता हूँ, अभी थानेदार महोदय से बात हुई है, अभी डीएसपी साहब से रितेश रंजन जी और नीलम जी और बजरंग जी के साथ हम लोग मिलने जा रहे हैं। आज की बात को वहाँ पूछने जा रहे हैं। पोस्टमार्टम रिपोर्ट जो भेसरा रिपोर्ट आता है उसके बाद आता है, उसमें कुछ समय लगता है, तभी कारण पता चलेगा। आप लोग तब तक धैर्य बनाए रखें और हम लोग उम्मीद करते हैं कि हम लोग 2 से 3 दिन के अंदर में इन सारे मामले का खुलासा करवा देंगे। संघ की ओर से जो है ऋतिक के परिवार अभी अपने जो मैंने पहले ही कहा कि अभी जब मैं यहाँ पहुँचा तो मैं अपने जो भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हैं, हमारे वैश्य के शिरोमणि है। निजी तौर पर नशा करते तो नहीं देखा मधु गुटखा के अलावा, जो मैं जानता हूँ। बाकी जो मैं जानता हूँ कभी गुटखा और मधु के अलावा मैंने उसको कुछ नशा करते नहीं देखा। अब कुछ लोग बोलता है कि गोटी दिखाता था, मुझे तो सुन के ताज्जुब हुआ। इसलिए मैं साथ में 2.5 साल रहा हूँ, बराबर गाड़ी चलाता था, कभी देखा नहीं और नई बात सामने आती है। तो मैं ये गुजारिश करूँगा प्रशासन से कि उसका जल्द से जल्द और सही जांच आप निकाल के हमको दीजिए। मैं इसका मतलब परिचय करवा नहीं कीजिएगा तो हम लोग चक्का जाम करने की जरूरत पड़ेगी। तो हम चाहते हैं सब मिलके इसका जाम किया जाए, आंदोलन करेंगे, पूरा आंदोलन कीजिए। मैं खुद साथ हूँ और मुझे इंसाफ चाहिए। मुझे बहुत, जब से मैं सुना मुझे विश्वास ही नहीं होता कि ऋतिक दुनिया चला गया। जब मैं सुना हूँ तो मुझे ऐसा उस दिन मेरा रात का नींद हराम हो गया। तो इसलिए मैं आप लोग से यही विनती करता हूँ प्रशासन से कि जल्दी से जल्दी इसका जो है हमको जो है ऐसा खुलासा चाहिए कि आखिर उसकी हत्या कैसे हो। हमको तो 101% यकीन है कोई उसका हत्या किया, अपना निजी है मेरा शंका। बाकी आप जो रिपोर्ट दीजिएगा तो हमको पता चलेगा मेरा दोस्त कैसे गया दुनिया से। अगर नहीं मिले तो हम लोग उसके लिए आगे बढ़ेंगे। जितना भी ड्राइवर भाई है हम सब उसके लिए आगे बढ़ेंगे। हम लोग जितना भी ड्राइवर भाई हैं गलत साथ नहीं देंगे। सही लड़का था इसीलिए हम लोग को थोड़ा दिक्कत हो रहा है और दोषी क्यों नहीं पकड़ा है और जल्दी इसकी गिरफ्तार करवाए। अगर नहीं करवाते हैं तो हम लोग फिर इसके लिए आगे बढ़ेंगे। इसके लिए हम लोग को जो करना पड़ेगा हम लोग करने के लिए ड्राइवर भाई है उसके साथ में और उसको इंसाफ दिलाने के लिए। क्या लग रहा है इतना लेट क्यों हो रहा है? ठीक है ना। और हम आज से 8 साल से हम भी मुस्लिम का गाड़ी चलाते, वो भी अच्छा है, कोई बात नहीं, गलत नहीं है। कल होकर अगर हमको भी कोई मार देता है तो मेरा बीबी बाल बच्चा माँ बाप है वो तो रोड पे ही आएगा ना। आज ये भी गरीब है, हम भी गरीब है, अब मार देगा सर हमारा माँ बाप कहाँ जाएगा सर। तो इसीलिए हम लोग आप लोग से निवेदन है कि न्याय चाहिए।
इनको न्याय मिलेगा तो हम लोग को भी न्याय मिलेगा। कल कोई ये केस मारने से पहले 10 बार सोचेगा कि ड्राइवर पे हाथ उठाना कितना बड़ा जुल्म है, क्योंकि हम लोग ड्राइवर हैं, गरीब हैं तभी तो ड्राइविंग करते हैं। अमीर होते तो ड्राइविंग नहीं करते सर, एसी में बैठ के खाना खाते, एसी में बैठ के सुकून से सोते। हम लोग गरीब हैं सर, निवेदन है कि आप लोग आइए, थोड़ा सा हम लोग का सपोर्ट कीजिए और इनको माता को न्याय दिलवाइए। हम लोग को भाई की तरह था और हम लोग के साथ में चलता था। आज तक बेचारा कभी हंसी मजाक, बहुत अच्छा लड़का था। नशा के बारे में जो बोल रहा है, नशा वो नहीं करता था, इतना हम लोग को पता है। आप लोग कितना दिन से ऋतिक को पहचानते थे? बहुत दिन से जानते हैं। क्या आप लोग के साथ कभी वो नशा किया हो? ना, हम लोग के साथ सिगरेट भी नहीं हो पीता था। अच्छा। बाद में जो कर ले उससे मतलब नहीं, लेकिन हम लोग के साथ में कहीं भी जाते थे, हिंदू मुस्लिम ड्राइवर सब एक साथ रहते थे। ऋतिक इतना अच्छा लड़का था कि उस सब के सामने में, हिंदू मुस्लिम जो भी हो, सब के सामने में हंसी मजाक सब कुछ करता था। हम लोग का घर, अच्छा लड़का हम लोग का सर घर यहाँ नहीं है। ना ऋतिक मेरा भाई है, ना चाचा, ना माँ बाप है, ना दादा है। हम लोग का घर यहाँ से 10 किलोमीटर। ये जितना ड्राइवर है सब पागल है ना, कि उनके घर पे आए हुए बैठे इतना गर्मी में धूप में भूखे प्यासे पागल है ना, इंसाफ के लिए आए हुए हैं। वो अच्छा लड़का था तभी तो आए हम लोग। लोगों का कहना है कि वो नशा का टेबलेट खाता था। बिल्कुल नहीं, नशा का टेबलेट नहीं, कुछ नहीं। तारी और दारू जब उनको कोई पिलाते थे ना, वो कहते थे भैया हमको पैसा दे दो, हम पीते खाते नहीं है। हम लोग गवाह में पूछ लीजिए सबसे, सब ड्राइवर है। हम लोग आज से नहीं, 8 साल से उनके साथ में, हम लोग जानते हैं ना। क्या लगता है किन कारण के वजह से उनकी हत्या हुई होगी? उसी का तो इंसाफ मांगने हम लोग आए हैं ना। आप लोग को कुछ ऐसा जानकारी? कोई जानकारी नहीं। हम लोग को पता चला कि ऋतिक का मर्डर हो गया है, लेकिन हम लोग को विश्वास नहीं हो रहा था कि ऋतिक का मर्डर हुआ है। लेकिन हम यही चाहते, हम लोग को सब ड्राइवर को इंसाफ चाहिए, ऋतिक को माँ को इंसाफ दिलाइए, बस इतना ही निवेदन। और हम लोग ड्राइवर कहीं भी सुरक्षित नहीं है। आज ऋतिक के बारे में जो हुआ है ये बहुत अन्याय हुआ है। ऋतिक एक ऐसा लड़का नहीं था जो मीडिया में बोला जा रहा है ऋतिक एक नशाली पदार्थ करता था, कोई नशा करता था, ऐसा कोई बात नहीं है। और ऋतिक हल्का फल्का दुनिया संसारी अगर ड्राइवर लाइन में है तो नशा थोड़ा बहुत होता है, पर ये जो आरोप लगा रहा है ऋतिक नशा किया, ये पूरी तरह से गलत है। हम लोग को न्याय चाहिए। ड्राइवर कहीं भी सुरक्षित नहीं है। ड्राइवर क्या गलती, क्या ड्राइवर ऋतिक क्या गुनाह किया, हमको ये बताइए। ये कौन सा कितना जुल्म कर दिया, ऋतिक को इतना बड़ा सजा मिल गया। हम लोग को ऋतिक के लिए न्याय चाहिए। ऋतिक मेरा भाई था और ऋतिक कहीं से कोई गलत लड़का नहीं था, और हम लोग कुछ नहीं कर सकते हैं। और कोई जो इस ऋतिक को बदनाम कर रहा है, ऋतिक ऐसा लड़का है, ऋतिक ऐसा लड़का नहीं चाहिए। हम लोग को सबसे विनती है DIG साहब से, थाना से, SP से, उसको हमको दोषी अभी तक 7 दिन 8 दिन हो गया, क्यों नहीं गिरफ्तारी हुआ है? क्या ये गरीब का बच्चा है इसलिए? अगर यही बड़ा कोई पैसा का लड़का रहता अभी तक बख्तियारपुर में बहुत कुछ हो जाता, पर ये गरीब लड़का है, एक ड्राइवर है, इसलिए ऐसा हो रहा है। हम लोग को सही से विनती कर रहे हैं जोड़ के, हम लोग को विनती चाहिए ड्राइवर भाइयों को। आज एक ड्राइवर हुआ, कल फिर ड्राइवर का कत्ल होगा।